हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग। इसमें हम सीखेंगे कि रूट को किस प्रकार से जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। इसमें यह भी हम देखेंगे कि रूट के अंदर में जो संख्या है उसका जोड़ घटाव कैसे होता है और रूट के बाहर में जो संख्या है उसका जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला हम देखते हैं वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 है। अब ये दोनों का जोड़ हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम वर्गमूल 3 दो ठो है, इसलिए यहाँ पे 2 वर्गमूल 3 होगा। ये वर्गमूल 3 के अंदर में जो संख्या है यही अंदर में होगा, ठीक है। तो दूसरा हम देखते हैं इसी प्रकार वर्गमूल 9 ले लेते हैं प्लस वर्गमूल 9 ले लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा 2 वर्गमूल 9। क्योंकि ये 2 ठो है ना, इसलिए ये जोड़ रहा है, तो ये 2 वर्गमूल 9 हो जाएगा। अब देखिए यदि वर्गमूल के सामने में अगर कोई संख्या है तब क्या करेंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम, अगर रूट के सामने में कोई संख्या हो तब क्या करेंगे। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे वर्गमूल 4 है और सामने में लिख देते हैं 2 धन वर्गमूल 2 वर्गमूल 4, ये हो गया। तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वर्गमूल 4, यहाँ पे वर्गमूल 4 सेम है और सामने में क्या है, वर्गमूल 2 और 2 है, तो क्या होगा, ये 2 आपस में जुड़ जाएगा। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, और ये सेम रहेगा वर्गमूल 4, ये हो गया 4 वर्गमूल 4। उसी प्रकार हम देखेंगे वर्गमूल 4 ले लेते हैं प्लस 2 वर्गमूल 4 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 1 लेते हैं, है ना। तो 1 हो गया और 2 हो गया, कितना वर्गमूल 4 है, तो 1 और यहाँ पे 2 है ना, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 वर्गमूल 4 हो गया। अगर देखिए यहाँ पे अगर वर्गमूल अलग अलग हो, जैसे कि वर्गमूल के अंदर में जैसे कि 4 है, यहाँ पे दोनों में 4 है ना, तो वर्गमूल के अंदर में अगर संख्या अलग अलग होगा तो कैसे करेंगे, इसके लिए आप वीडियो पर बने रहिए। आपको बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन का सॉल्व करवा रही हूँ। देखिए यहाँ पे है, अगर वर्गमूल अलग अलग हो तो, यदि वर्गमूल अलग अलग हो तो मान के चलते यहाँ पे 3 है, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 4, तो इन्हें देखिए तो क्या इन्हें जोड़ा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसको नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि वर्गमूल के अंदर में अगर संख्या समान है तो इन दोनों संख्या को जोड़ सकते हैं, लेकिन संख्या अलग अलग होगा तो इन्हें हम नहीं जोड़ सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें अब आगे लिखते हैं हम लोग, अगर वर्गमूल के अंदर संख्या अलग अलग हो और वर्गमूल के बाहर भी संख्या अलग हो, तब देखिए अगर वर्गमूल के बाहर यहाँ पे जो है, वर्गमूल के अंदर क्या है, वर्गमूल 4 है, तो ये इस वर्गमूल के अंदर वर्गमूल 4 है, तो यहाँ पे संख्या अलग अलग है तो ये जुड़ गया है ना। तो अगर इस वर्गमूल के अंदर संख्या अलग अलग होगा तो कैसे होगा, चलिए इसको अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे है 2 वर्गमूल 3 धन 4 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 6 है। तो यहाँ पे देखिए वर्गमूल के अंदर 3 है, इधर वर्गमूल के अंदर 3 है और यहाँ पे वर्गमूल के अंदर क्या है, 6 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वर्गमूल 3 के सामने में है 2 और वर्गमूल 3 के सामने में है 4 और वर्गमूल 6 के सामने में कुछ नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 1। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए जब वर्गमूल के अंदर संख्याएं सेम होगी तो उसके सामने वाली संख्या जुड़ जाएगी। तो 4 और 6 कितना हो गया, 6, और इसको हम लोग सेम लिख देंगे, है ना। तो वर्गमूल 3 धन ये क्या होगा, 1 वर्गमूल 6, या तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 6 इसका
आंसर हो गया। ये आप लोग को समझ आ गया होगा कि वर्गमूल के अंदर में अगर संख्याएं सेम होगी तो उसके सामने वाली संख्या जुड़ जाएंगी, अगर सेम नहीं होगा तो ये अलग हो जाएगा, अलग जुड़ेगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे देखते हैं, रूट का घटाव देखेंगे, है ना। तो इसमें हम पहले ये देखेंगे कि घटाव कैसे होता है। जैसे कि 2 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 4 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें हम रूट डाल लेते हैं, जैसे कि √2 माइनस √2, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो हम लोग को पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है, और क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इसी प्रकार आगे देखेंगे, सेम नंबर का घटाव होने से क्या होता है, ये 0 हो जाएगा। अगर रूट के बाहर वाली नंबर अलग अलग हो तो क्या करेंगे, जैसे कि ये रूट है तो रूट के अंदर सेम सेम रहेगा। मान लेते हैं हम 5√6 ऋण 3√6, तो इसका मान क्या होगा, देखिए रूट के अंदर क्या है, √6 है और ये √6 है, लेकिन सामने वाली संख्या क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इन 5 में 3 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 3 गया तो 2, और ये √6 सेम वैसे लिखा जाएगा, है ना। ये कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5√6 है, यहाँ पे 3√6 है। इसका मतलब है कि ये √6 5 ठो है और यहाँ पे √6 कितना ठो है, 3 ठो है। तो 5√6 में 3√6 आ गया तो कितना बचा, 2√6। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए, अगर वर्गमूल के अंदर में संख्या सेम ना हो तो कैसे करेंगे, जैसे कि माने वर्गमूल 7 और यहाँ पे मान लेते हैं वर्गमूल 3, इसमें मानेंगे हम वर्गमूल 7 और माइनस वर्गमूल 3। तो इसका क्या होगा, देखिए इसके अंदर में तो सेम नहीं है संख्या, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पे एक और आप लोग को बता रही हूँ, थोड़ा सा डीप में जाएंगे हम लोग। 7√2 ऋण 3√5, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर भी सेम होगा, क्योंकि वर्गमूल के अंदर में 2 है और यहाँ पे वर्गमूल के अंदर में 5 है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए इसका आंसर भी 7√2 ऋण 3√5 ही होगा। इसमें देखिए, रूट के अंदर अगर संख्या सेम नहीं है तो ना तो ये जुड़ता है और ना ही ये घटता है। अब हम आगे बात करेंगे रूट का गुणा। तो 2 रूट का गुणा कैसे होता है, इसमें हम बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, पहला √2 इंटू √2, इसका मान क्या होगा, √2 इंटू √2 का मान हो जाएगा 2। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए मैं इसको एग्जांपल बता रही हूँ। √2 और √2 अंदर में लिख देंगे, इन दोनों को अंदर में लिख देंगे और रूट को बड़ा कर देंगे, तो इसमें जोड़ा बनता है। जैसे और आगे जाता रहेगा तो इसमें जोड़ा जोड़ा बनते जाएगा, तो इसमें एक जोड़ा बाहर निकल जाता है, तो इसका मान क्या होता है, 2 ही होता है। इसमें से एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा तो इसका मान 2 होगा। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, √2 गुणित √2 है तो इसको रूट के अंदर लिख दीजिए, 2 गुणित 2। अब क्या होगा, ये 2 ठो है ना, तो इसको 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 ही बचेगा। इसीलिए कुछ भी संख्या का रूट होगा, जैसे कि x का रूट और √x क्या हो जाएगा, इसका मान x ही होगा। तो चलिए इसका लेवल को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अगर रूट के बाहर में कोई संख्या लिखा हो जैसे कि x, तो इसका मान क्या होगा, इसमें देखते हैं। मान के चलते हम लोग 5√2 गुणित 6√2। यहाँ पे देखिए वर्गमूल के अंदर में सेम सेम है, तो 5 है और यहाँ पे 6 है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6×6 30, और क्या बताई हूँ, वर्गमूल 2 सेम है और यहाँ पे गुणा है, तो इसका मान क्या होगा, गुणित 2 होगा। तो इसका मान आ गया 60 गुणित 2, 30 गुणित 2 बराबर 60 हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, 8√3 गुणित 4√3 बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा, तो 8 चौक 32 और √3 है तो 3, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। देखिए दोस्तों, अगर रूट में अलग अलग संख्या हो तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रूट के अंदर में अलग संख्या है
और रूट के बाहर में भी अलग संख्या है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, रूट के बाहर में जो भी संख्या रहेगा उसका तो गुणा होगा ही, चाहे रूट के अंदर में सेम संख्या हो, चाहे रूट के बाहर में अंदर में अलग अलग हो, है ना। तो ये क्या होगा, 6 का गुणा 300 का, तो 6 तिया 18। अब देखिए आगे स्टेप क्या करेंगे हम लोग, ये जो रूट है इसको थोड़ा सा बड़ा वाला रूट लिखेंगे, ठीक है। तो 4 और 2 का गुणा कर देंगे इसके अंदर में, 4 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 18 वर्गमूल 4 दूनी 8। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार देखिए हम इसको हम दूसरा तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग ले लेते हैं, दूसरा तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 वर्गमूल 9 है और 4 वर्गमूल 2 है। देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना, जिसको हम लोग लंबा चौड़ा किए हैं ना, इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे। रूट के बाहर वाली संख्या का गुणा रूट के बाहर वाली संख्या से और रूट के अंदर वाली संख्या का गुणा रूट के अंदर वाली संख्या से। तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 रूट 9 दूनी 18। ये इसका आंसर हो गया। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए अब रूट का भाग देखते हैं हम लोग। तो मान के चलिए वर्गमूल 14 भागित वर्गमूल 14 है। तो अब इस वर्गमूल 14 में इस वर्गमूल 14 को भाग देना है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको बटे में भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 14 बटे वर्गमूल 14 होगा। तो इसका मान क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 1। उसी प्रकार यदि वर्गमूल के सामने में क्या होगा, कोई संख्या हो, तो अगर इस वर्गमूल के सामने में अगर कोई संख्या हो तो देखिए हम लोग मान के चलते हैं 3 वर्गमूल 14 बटे 6 वर्गमूल 14। तो क्या होगा, ये देखिए ये तो कट जाएगा, वर्गमूल 14 और वर्गमूल 14 कट गया, तो ये भी कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर ये तो कट गया तो इसका आंसर आ गया, लेकिन ये नहीं कटेगा तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जैसे इस चीज़ को लिख देते हैं, 3 वर्गमूल 14 बटे 6 वर्गमूल 14 बराबर ये मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 5, है ना। 5 लिखेंगे तभी तो नहीं कटेगा। तो ये वर्गमूल 14 कट गया और ये क्या हो जाएगा, ऐसे उतर जाएगा 3/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर कट रहा है तो कटेगा, अगर नहीं कट रहा है तो इसका आंसर ये सामने में जो संख्या है ना वही हो जाएगा। देखिए ये रूट का भाग को भी हम लोग थोड़ा सा डीप में समझते हैं। अगर रूट के अंदर में देखिए यहाँ पे अगर रूट के अंदर में संख्या अलग अलग हो, जैसे कि मान के चलते हैं 30 वर्गमूल 5 भागित 5 वर्गमूल 5 लिख देते हैं, ठीक है। इस रूट के बाहर में संख्या अलग अलग है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। देखिए रूट का भाग को हम थोड़ा सा डीप में समझते हैं। अगर रूट के अंदर में संख्या और बाहर में संख्या अलग अलग हो तो कैसे करेंगे, जैसे 30 वर्गमूल 5 भागित 2 वर्गमूल 10 ले लेते हैं, है ना। तो रूट के अंदर में भी संख्या अलग है, यहाँ पे 5 यहाँ पे 10, और रूट के बाहर भी संख्या अलग अलग है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 30 और यहाँ पे 2 है। तो अब कैसे करेंगे, इसको पहले बटे में लिख लेंगे, 30 वर्गमूल 5 बटा 2 वर्गमूल 10 हो गया। तो ये कटेगा, देखिए 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 15 वर्गमूल 5 बटे वर्गमूल 10। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इस वर्गमूल और इस वर्गमूल को 1 में ले लेते हैं पहले। तो 15 को निकाल देते हैं, क्योंकि ऊपर में है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 5/10। तो देखिए ये कट रहे क्या, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 1 वर्गमूल 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए।